आज समाजवादी पार्टी द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई है अपने सांसद प्रत्याशियों की। बड़ा सवाल यह है कि एक तो इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है और दूसरे अखिलेश यादव ने पहले दिन से जैसे ही इंडिया गठबंधन का नाम आया वैसी पीढ़ी की बात करना शुरू कर दी और उस पीढ़ी के तहत ही आज एक लिस्ट जारी हुई। संबल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुर से डिम्पल यादव, एटा से देवेश शाक, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धरौरा से आनंद भदौरिया और उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा। इसके अलावा फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से श्री काजल निषाद जी के नाम लगभग तय होकर के पार्टी द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई। अब सवाल पैदा होता है कि फिर कहां का इंडिया गठबंधन। ये पहले ही दिन से लोग कह रहे थे और बराबर कहते आ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में अगर कोई पलीता लगा सकता है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ अखिलेश यादव ही लगा सकते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि इससे पूर्व में जब गठबंधन बने, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के वक्त में भी, तब भी गठबंधन को तोड़ने का काम बहुत ही खूबसूरती के साथ मुलायम सिंह करते रहे। ऐसा नहीं है, इससे पूर्व 2019 में पहले महागठबंधन बना था जिसके अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी खुद हुआ करते थे और जैसे ही चुनाव शुरू हुआ फौरन गठबंधन छोड़ के भागे। और मुलायम सिंह का आज का मामला नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का मामला। जब से समाजवादी पार्टी वजूद में आई है तब से जहां भी गठबंधन की बात होती थी मुलायम सिंह तीसरे मोर्चे का राग अलापने लगते थे। और तीसरे मोर्चे में क्या होता था कि आप भली भांति जानते हैं। तीसरा मोर्चे का जब राग अलापा गया तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। इस बार तीसरा मोर्चा नहीं है, लेकिन पीडीए आ गया। पीडीए मतलब पिछड़े, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक। अब मैं सवाल करता हूं आपके सामने तमाम उन राजनीतिक दलों से, उन राजनीतिक पार्टियों से, उन राजनीतिक लोगों से जो पीडीए की बात करके मैदान में आ रहे हैं। पीडीए में पिछड़े में कौन सा वोट आज की तारीख में समाजवादी की पार्टी के पास है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और क्यों ना हो, क्योंकि स्वजातीय वोट जो है अखिलेश यादव का, यादव वोट 8.5% में से 6% मिलता रहा उनको और आज की तारीख में 3.5% बीजेपी में जा चुका है। इनके पास 2.5 से 3% वोट रही है। दूसरा सवाल दलित का, डी मतलब दलित। दलित में इनके पास कौन सा वोट मिल रहा है, आप जरा बताइए। दलित का वोट 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार ना बने, बसपा को नहीं गया है और भाजपा को चला गया, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार ना बने, समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए दलित वोट बीजेपी में चला गया है, बसपा में नहीं गया है। अब रहते हैं अल्पसंख्यक। एक अल्पसंख्यक ही वोट यानी कि मुसलमान, अल्पसंख्यकों में भी मुसलमान ही वोट एक ऐसा वोट रह गया है जो अब तक समाजवादी पार्टी की इज्जत बचाए हुए है। अब बड़ा सवाल ये होता है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान कब तक वोट देगा, आखिर ये भी तो एक अपने आप में सवाल है, एक प्रश्न है। और क्यों ना हो, क्योंकि मुसलमान भी देख रहा है कि 2017 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। मुसलमानों से संबंधित जितने भी मसले हुए समाजवादी पार्टी किसी में बोली नहीं है, कभी उनकी खुल करके मैदान में आई नहीं है मुसलमानों के लिए। तो मुसलमान कब तक ढोगा समाजवादी पार्टी को, ये भी अपने आप में प्रश्न है। अब इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं है। और एक बात मैं और साफ कर दूं यहाँ पर कि 2022 में मुसलमानों की मजबूरी समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव हो सकते थे, लेकिन 2024 में मुसलमानों की मजबूरी अखिलेश यादव नहीं होंगे। ये मैं बहुत साफ कर दूं और बहुत स्पष्ट कर दूं। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी जो इतना उजलत में है, जल्दबाजी में है और गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए और अहंकार में डूबी हुई है और अपनी बात मनवाने के तौर पर हर संभव प्रयास कर रही है, उदंडता दिखा रही है। इसी उदंडता की एक नजीर है कि जो आज समाजवादी पार्टी के 16 प्रत्याशियों के लिए जारी हुई है। इससे पूर्व